बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे दूर। कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। कहां तक भागोगे? आज जिस बच्चे के लिए, जिस माँ बाप के लिए आज तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मुशक्कत करते हो, आजकल वो भी तुम्हें कयामत के दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। आज बाप को देख लीजिए, एक बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद के पीछे लगा देता है, लगाने के बाद अब वो औलाद जब बड़ा होता है, कामयाब होता है, उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ससुराल पकड़ लेता है। ससुराल वाले के लिए जानते हैं दिल्ली से 5 केजी साबुन आ रहा है, लेकिन बाप के लिए बेचारा सिर्फ एक्सेल साबुन भी नसीब नहीं है। ससुराल वाले के लिए बढ़िया कंबल जा रहा है, बढ़िया जो है लिबास पहुंच रहा है, साली के लिए अलग, ससुर के लिए अलग, साला के लिए अलग, साली के लिए अलग पहुंच रहा है। लेकिन बाप फटे पुराने कपड़े में आज 70 चिप्पी पहनकर कपड़ा फटे हुए चप्पल में मस्जिद तक जाता है, दरवाजे पर बैठा रहता है। एक खैनी तंबाकू खाने के बाप के पास पैसा नहीं है। बाप का मेहनत देख लीजिए किस तरह से बेटे ने पानी में बहा दिया। बाप कपड़े के लिए तरस रहा है, साबुन के लिए तरस रहा है, लेकिन औलाद जो है ससुराल वाले की भरपूर खिदमत कर रहा है। अभी उलमा किराम फरमाते माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जन्नत कहां तलाश कर रहा है? तो ये लड़का जो है जन्नत कहां तलाश कर रहा है? ससुराल में जन्नत तलाश कर रहा है। तो किसी ने पूछ दिया कि हुजूर जो है हजरत मौलाना आप बता दीजिए, आप कहते हैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदमों के नीचे क्या है? तो फरमाने वाले फरमा दिए वहां तो अपाची गाड़ी है, जहेज का सामान पड़ा है। इसलिए दोस्तों बड़ा बनने की कोशिश ना करो। जब अगर बड़ा ही बनना है, अल्लाह ने बड़ा ही बनाया है, अमीर कबीर बनाया है, तो गरीबों की खिदमत करो, मस्जिद मदारी की खिदमत करो, किसी गरीब बेवा मिस्कीन की दुआ ले लो। नहीं तो कबीर दास कहते हैं बड़ा होने से क्या फायदा, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। खजूर का पेड़ देखे होंगे ना आप लोग, कितना लंबा होता है, लेकिन उसके छांव में लोग बैठ भी नहीं सकता, नहीं उनका फल जो है कोई बेच सकता है, नहीं अच्छे से खा सकता है। इसलिए बड़ा ऐसा बनने से क्या फायदा। ऐसा बनो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, खुदा के नजदीक, यहाँ भी और वहां भी, ताकि अल्लाह का महबूब बंदा हो जाओ। दोस्तों कुरान कहता है आप जैसा करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। कहते कब्र में कुटैया पिसैया होगा, कैसे होगा? अगर अच्छा करके जाएंगे बिल्कुल नहीं होगा। इन्नमल क़ब्रु रऊसतुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र ना जन्नत का बाग है ना जहन्नम का गढ़ा। इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। इसलिए दोस्तों जब अच्छा बंदा होता है, नेक बंदा होता है, तो उसको कब्र बुलाती है, जमीन भी कहते आ जाओ आ जाओ। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह रमजान मुबारक का महीना अभी सामने आ रहा है ना, हर मुसलमान तैयारी कर रहे हैं कब रमजान का महीना आ जाए, कब रमजान के रोजे रखें। आज मुसलमान तरस रहे हैं कब आ जाए, जो 15 दिन बाद आएंगे आज ही आ जाए। इसलिए दोस्तों कहता हूं कब्र की तैयारी करो कि मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी ना तो आपको मौत घिसेट लेके आएगी। अगर आपका मौत लिखा होगा दिल्ली में एम्स में, तो आपको मौत यहां से लेके चली जाएगी। इसलिए दोस्तों कहता हूं कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम।
यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। दोस्तों, कुरान कहता है लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का सिलसिला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन उसको देखोगे भूल जाएगी। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाए को और डाल देगी हर हमल वाली हमल, अपना हमल, और तू देखेगा लोगों को नशा में। जब हश्र का मैदान होगा वहां लोग पागल और दीवाना मजनू की तरह दिखाई देंगे। वहां कोई काम नहीं आएंगे। जिस लड़के के लिए, जिस बच्चे के लिए जमीन खरीद रहे हैं ना, जिस बच्चे के लिए आलीशान बंगला बना के दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना के दे रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं। दोस्तों, दुनिया में देखने के लिए मिलता है अगर बाप मर जाए, बाप अगर मर जाए वो कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, बाप के चारपाई पे 7 दिन तक कोई नहीं सोएगा, बाप के रूम में जल्दी कोई नहीं जाएगा, बाप का टूटी फूटी जो कम्बल है किसी गरीबों को दान दे देगा या तो कहीं सड़क पे फेंक देगा। लेकिन जमीन जायदाद सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेंगे। आपको कब्र में डालने के बाद आपका लड़का कितना मोहब्बत करता है, अगर देखना चाहते हैं किसी भी समाज के लोगों को देखे होंगे, लोग कब्र में डाल करके, मनो मिट्टी के नीचे डाल करके वापस आते हैं, फिर पूछते भी नहीं अब आप अकेले लेटे हुए कब्र के अंदर में, कब्र की अंधेरी कोठरी आपको परेशान तो नहीं कर रही है, कोई फरिश्ता आपको तंग तो नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आपके रिश्तेदार है, जाकरबा, दोस्त अहबाब जितने भी होंगे आएंगे, मनो मिट्टी के नीचे जैसे ही मिट्टी डालेंगे 80 की स्पीड में यहां से भागेंगे, कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों, कहता है शायर कि आने वाले चले जाते हैं लेकिन जाने वाले कभी नहीं आते। कि आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले के आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन अरे जाने वाले नहीं आते। ये फसाना क्या है, जाने वाले नहीं आते, ये फसाना क्या है। इसलिए दोस्तों, कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो, मैदान हश्र की जो है तैयारी कर लो। जो है 50,000 का एक दिन होगा, वो गर्मी से बचने के लिए, वो तपिश से बचने के लिए, वो प्याज की शिद्दत से अगर बचना है ना, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से अपनी आखिरत को बनाना शुरू कर दीजिए, अपने अभी से कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए, मस्जिद को जो है आबाद करना शुरू कर दीजिए। हजरत इमाम साफी की लड़की, एक बार इमाम साफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, रात की तन्हाई में कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। उसने सोने की तैयारी की, जैसे ही बिस्तर पे गई नींद आ गई। इमाम साफी की लड़की को ही नींद आ गई। नींद आने के बाद आवाज आती है, ओ साफी की लड़की, तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर। अभी ना जाने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कल कौन इंतकाल हो जाए, एक्सीडेंट में हो जाए, या खाते खाते अटक जाए, या गाते गाते अटक जाए, या मोबाइल देखते देखते हार्ट अटैक हो जाए। कोई जानने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ईमान सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। इमाम साफी की लड़की, आवाज आती है इमाम साफी की लड़की को कानों तक, ऐ साफी की लड़की, तूने बिस्तर संभाल लिए, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर। जैसे ही कानों तक आवाज पहुंची, इमाम साफी की लड़की उठकर बैठ गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। जल्दी जल्दी उठ करके वजू कर ली, वजू करके फिर जो है मुसल्ले पे बैठ जाती है, कुरान लेके कुरान पढ़ रही है।
इमाम साफी तहज्जुद के लिए उठते हैं, देखते हैं सिसकने की आवाज है, रोने की आवाज है, चिल्लाने की आवाज है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। आकर के उनके रूम की तरफ झांक कर देखने लगे इमाम साफी, देखते हैं कि मेरी बेटी कुरान पढ़ रही है। इमाम साफी फरमाते, बेटी क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है? वो लड़की कहने लगी, अबू मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते थकावट महसूस होने लगी, नींद आने लगी, नींद का गलबा मुझे परेशान करने लगी, मैं सोने के लिए बिस्तर पे गई, मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आती है आवाज आती है, ओ साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल लिया है, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। दोस्तों किसी को पता नहीं। इमाम साफी कहते, बेटी ये दुनिया का दस्तूर है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसानों को तो इबादत के लिए पैदा किया है, तमाम मखलूकों को। आज मुसलमान कहाँ पड़ा है?